नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने कहा, देश के दूर दराज के गांवों और गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार दूर दराज के गांवों और गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि खेती और पशुपालन का संरक्षण और संवर्धन केंद्र सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकता है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कल जैसलमेर पहुंचने के बाद श्री चौधरी ने शाम को ग्राम पंचायत चांदन में थार पारकर प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह अपनी यात्रा के दौरान आकांक्षी जिले जैसलमेर में हुए विकास कार्यों और उन्नति की जानकारी लेकर इससे प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। केंद्र सरकार इसमें और अधिक तेज गति से विकास के लिए नए सुझावों और प्रयासों को शामिल करेगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री आज ग्रामीण क्षेत्र मूलसागर, अमरसागर और रूपसी का भ्रमण कर विभिन्न कार्यों का अवलोकन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता जनसंख्या अनुपात और पुरूष महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम रहने पर चिंता व्यक्त की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। श्री महाजन ने कल सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के दौरान नव मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर यूनाइटेड किंगडम से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से यूके और भारत, विशेषकर राजस्थान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की थी। 55वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी के तहत आज विभिन्न शैलियों की 40 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। आज इंडियन पैनोरमा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फीचर और गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इससे पहले फिल्म महोत्सव कल गोवा के पणजी में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इफ्फी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ये महोत्सव भारत के फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। गोवा में कल इफ्फी के उद्घाटन समारोह में इसका शुभारंभ किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेव्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। वेव्स में रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे शो भी शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत से जोड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से होंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 मार्च को और 12वीं कक्षा की 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। सीबीएसई ने पहली बार परीक्षाओं से करीब 86 दिन पहले डेट शीट जारी की है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार बताया जा रहा है। सीबीएसई ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा की तारीखें विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग में उप निरीक्षक दूरसंचार के कुल 98 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 11,911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी कर दी है। सूची में 88 उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक, 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1 और विभिन्न विषयों के 10,530 प्राध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष की पदोन्नति भी की गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डीपीसी की प्रक्रिया अभी नहीं रुकेगी और विभाग में शेष रही पदोन्नति की सूचियां भी जल्दी ही जारी की जाएंगी। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। कल शाम बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ये खिताब हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी महिला खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहीं, अपने खिताब का बचाव किया और भारत के लिए तीसरी एशियाई चैंपियनशिप जीत दर्ज की। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये जीत टीम के असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और अनुशासन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत को टीम के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। प्रदेश में सर्दी के असर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई स्थानों पर सुबह कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दिन के तापमान में भी कमी आई है। राजधानी जयपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। करौली जिले में सर्दी ने रंगत दिखानी शुरू कर दी है। लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से यहां तेज सर्दी का असर बना हुआ है, जिससे यहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं माउंट आबू में जगह जगह लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं। माउंट आबू घूमने वाले सैलानी माउंट आबू की इस सर्दी का खासा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रेप 4 प्रतिबंध के प्रावधान लागू करने के बाद भरतपुर के एनसीआर वाले क्षेत्रों में नगर निगम और रेको की ओर से लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। रोड स्वीपर से सड़कों को साफ भी कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है और पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अब तक 7 स्टोन क्रशर इकाइयों को बंद कराया गया है और 12 जनरेटर सेट भी सील किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार दूर दराज के गांवों और गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी और भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।